Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and welcome to Pen Gravity. सो जी बच्चों, इस छोटे से टॉपिक के अंदर या छोटी सी वीडियो के अंदर आपके लिए एक अनाउंसमेंट है जो कि मैं करना चाह रहा था। वो ये है कि ये आपके सामने है इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक हो गया। इनका है जर्नल जो कि हर साल में 2 दफ़ा आता है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो पब्लिश हो चुका है और बेसिकली इनका जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो जून के एंड में पब्लिश होता है, यानी कि 6 मंथ के बाद। ठीक है, अच्छा, अब ये पब्लिश हो गया। इसके अंदर कुछ डाटा है और उस डाटे को सामने रखते हुए जो पेन ग्रेविटी टीम है उसने क्या किया है, इसके वीडियो लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं पेन ग्रेविटी टीम ने। ठीक है, आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, जिस तरीके से हम लोग पहले कर रहे थे आपके लिए डान न्यूज़पेपर के हम लोग पूरा साल आपको लेक्चर्स जो हैं ओपिनियंस के, एडिटोरियल्स के पढ़ते थे, समझते थे, उनको रिकॉर्ड करते थे और आपको उससे फ़ायदा पहुंचाते थे। इन द सेम फैशन हम लोगों ने, जो पेन ग्रेविटी टीम है उसने ये काम भी किया आपकी आसानी के लिए। IPRI जर्नल जो है उसके लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया है, तो आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना बताता हूँ कि बेसिकली ये IPRI ये चीज़ क्या है। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जर्नल एंड मैगजीन। मैगजीन क्या होता है, जर्नल क्या होता है, और फिर इसके बाद के IPRI इस्लामाबाद पॉलिसी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके जर्नल की ही क्यों हम लोगों ने आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स किए हैं, वो चीज़ें भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि ये क्या होता है, किस तरह से आपके काम आता है। ठीक है, कोशिश तो मैं करूँगा विद इन 4 to 5 मिनट्स जो है अपना सारा जो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो बेटा, पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये जो है, इसकी वेबसाइट के अगर आप जाएं ऊपर, पहले आप ये क्या इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है पहले आप ये देख लें। ठीक है, तो इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो 1999 के अंदर बनता है। सेमी गवर्नमेंट ये एक अदारा है, इस्लामाबाद में इसका हेड क्वार्टर है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, थिंक टैंक कहते हैं। अब थिंक टैंक क्या होता है, थिंक टैंक जैसे आप लोग बीइंग अ कंप्यूटर एग्जाम्स जो है उसके स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को इस चीज़ का आइडिया होगा ही होगा, लेकिन अगर नहीं है आइडिया तो ये वाली चीज़ आप पढ़ लें कि थिंक टैंक्स जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स को सामने रख कर। उनमें जो है सोशल पॉलिसी हो सकती है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, मिलिट्री हो सकती है, टेक्नोलॉजी, कल्चर, तो इस तरह के बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। थिंक टैंक जो होते हैं वो नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, उसमें कुछ बहुत, जैसे कि सेमी गवर्नमेंट है तो थोड़ा सा हाथ इसके अंदर गवर्नमेंट का भी होगा। तो ये बेटा ये है इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक थिंक टैंक है पाकिस्तान का। इसकी वेबसाइट प्रॉपरली मौजूद है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी थिंक टैंक का एक जर्नल आता है, ठीक है, जो साल में 2 दफ़ा आता है। तो फर्स्ट वन उन्होंने पब्लिश कर दिया है 2025 का, उसी के हम लोगों ने उस जर्नल को पढ़कर उसके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। उसके अंदर क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले तो बेटा इसका PDF आपको कहां से मिलेगा। PDF एक तो आपको बेटा इस जो ये वाली वीडियो जब पब्लिश होगी तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो इसके रिसर्च पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो इस जर्नल का हिस्सा हैं, वो सारे लिंक के अंदर मौजूद होंगे। आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसकी जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपना PDF। ठीक है, या फिर आप इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेन वेबसाइट पे जाएं, वहां पर भी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बात यह है कि 2 चीज़ें हैं। अगर तो आपके पास टाइम है और दूसरा आप जो है अभी आप इतनी एबिलिटी डेवलप हो चुकी है कि आप खुद से पढ़कर रिसर्च पेपर्स या इस जर्नल को समझ सकें, फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद पढ़ें, आप इसको परचेज ना करें। ठीक है, लेकिन इन दोनों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ कम है आपकी तो फिर आप लोग क्या करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, वीडियो लेक्चर सुने और समझें, क्योंकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, टाइम नहीं है, आपने दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो फिर क्या है, आप वीडियो लेक्चर सुने और उसके अंदर जो मेन डाटा टीचर्स आपके साथ डिस्कस करते हैं कंप्यूटर एग्जाम्स को सामने रख के, उसको आप समझ लें, उसके मेन पॉइंट्स बना के रख लें और बात ख़त्म होगी। दूसरी चीज़ है कि आपकी एबिलिटी अभी नहीं है, अभी आप नए नए आए हैं कंप्यूटर एग्जाम्स में। ठीक है,
तो जब आप नया बिगिनर्स हैं तो फिर आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इनको समझने के लिए भी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आप फिर इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, इनको सुने लेक्चर्स को और समझें, एंड इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू इन द जर्नी ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ तक हो गया। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैगजीन और जर्नल में डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि हम लोग फॉरेन पॉलिसी जो मैगजीन है, जैसे हम कह रहे हैं, आपको हमने बताया भी हुआ था पहले से जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है उसके ऊपर भी हम लोग जो है इन फ्यू कमिंग जो डेज़ हैं उसके ऊपर उसमें जो है वर्किंग करना शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो है उसके भी हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा स्ट्रैटेजी ये होगी, जैसे हमने इस दफ़ा स्ट्रैटेजी यूज़ की है कि पहले रिकॉर्डिंग कंप्लीट की जाएगी और उसके बाद आपको ये दिए जाएंगे। डान की तो एक मजबूरी है ना, समझ लें कि वो डेली आता है तो फिर डेली कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो एट अ टाइम आ, तो इसको हम पहले पूरा कंप्लीट इसका कोर्स रिकॉर्ड करके फिर आपको जो है डिलीवर किया करेंगे। अच्छा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेटा ये वाला डिफरेंस है इन दोनों, ठीक है। इस सारे को आप खुद भी पढ़ सकते हैं। पहला जो है पर्पस क्या होता है? पर्पस जो है क्रेडिबल रिसोर्सेज से लेकर डाटा जो है रिसर्च की जाती है। बेटा जर्नल्स के अंदर आपको रिसर्च पेपर मिलते हैं, ठीक है। रिसर्च पेपर्स आपने लफ्ज़ सुना ही होगा। और रिसर्च पेपर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की डिटेल में जाकर उसको एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद जो है लिखा जाता है। लेकिन मैगजीन जो होता है उसके अंदर सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाते हैं, कोई न्यूज़ मिल जाती हैं, इस तरह का होता है मैगजीन। कंटेंट की बात अगर की जाए तो इसके अंदर इन डेप्थ रिसर्च होती है, डीपली रिसर्च होती है। इसके अंदर डीपली रिसर्च नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, जनरल इंटरेस्ट टॉपिक्स होते हैं। अपीयरेंस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर लेंथी आर्टिकल्स होते हैं। जैसे इसके अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं, कोई आर्टिकल जो है वो 26 पेजेस का है, कोई 20 पेजेस का है, तो इस तरीके से बेटा ये आर्टिकल्स हैं। लेकिन इनके आर्टिकल्स शॉर्ट्स होते हैं, ये 1 से 2 पेजेस के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। इसके अंदर जो ऑथर्स की बात की जाए तो इसके अंदर बड़े सही स्कॉलर्स होते हैं, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो इसको लिखते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर इसकी बात कीजिए, हम जर्नलिस्ट होते हैं, इसके अंदर राइटर्स होते हैं, इसके अंदर नॉन स्पेशलिस्ट होते हैं। और मैगजीन्स के अंदर जो राइटर्स होते हैं बेसिकली वो जर्नलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। नॉन स्पेशलिस्ट बेसिकली होते हैं। तो इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं अपनी फील्ड के, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लिखते हैं। अच्छा, अब ये लिखा किन के लिए जाता है? ये स्कॉलर्स के लिए लिखा जाता है, रिसर्चर्स के लिए लिखा जाता है और स्टूडेंट्स के लिए लिखा जाता है। बेसिकली इसका मकसद इनके लिए लिखना होता है। दूसरी तरफ जो होता है ये जनरल पब्लिक के लिए लिखा जाता है, उसमें सारे ही आ जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हों या जनरल रीडर्स आ जाते हैं। अब रिव्यूअर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं जो रिव्यूअर होते हैं। यहाँ पर एडिटर जो है वो देखता है क्या चीज़ आई है, एडिटर इसको, पब्लिशर इसको चेक करता है। साइटेशंस बेसिकली कहते हैं रेफरेंस देना, हवाला देना। तो यहाँ पर प्रॉपर जो होता है साइटेशंस होती है, यहाँ पर प्रॉपर साइटेशंस नहीं होती। तो यहाँ से ही आपको आइडिया होगा कि मैगजीन और जर्नल के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। और अगर डिफरेंस की बात की जाए तो इसको जितने प्लस पॉइंट्स आप दे सकते हैं वो आप दे लें, ठीक हो गया। और बाकी यही चीज़ जो है मैंने दोबारा से एक छोटे से शक्ल के अंदर आपके साथ एक्सप्लेन की, इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। अब फाइनली मैं आ जाता हूँ कि जर्नल के, इस जर्नल के अंदर क्या है। ये जो IPRI का जर्नल अभी पब्लिश हुआ है, व्हाट इज़ इनसाइड ऑफ दिस। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो बेटा आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। जैसे कि अगर ये रिसर्च पेपर है, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मीडिया, न्यू वेपन्स फॉर कन्फ्लिक्ट और पाथवे टू पीस, ये आपको मिलेगा। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन फॉर इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, इसके ऊपर ये है, ये वाला मीडिया वाला हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्म रेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो मैं रेड लाइन कर रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के अंदर ये वाली चीज़ जो है ये कवर हो जाएगी आपकी। देन ये है यूरेशियन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स, इसके अंदर डिस्कस होंगे। केस स्टडी ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है वो सारा वो डिस्कस करेगा। अब ये को है, ये फॉरेन जो है बेसिकली है, यानी कि पाकिस्तानी नहीं आप इसे कह सकते, ये कोई फॉरेन राइटर है, पैटर जो भी इसका नाम है, इसने ये लिखा है। और ये काउंटर एक्सट्रीमिज्म के ऊपर जो है लुबना जो है सनवर साहिबा ने लिखा है, ठीक है ना।
इंटरनेशनल सिक्योरिटी असेंबलीज, मैपिंग पावर, डिस्कोर्स एंड पॉलिसी इन काउंटर एक्सट्रीमिज्म। तो आपको ना बेटा इनके नाम से ही ज़ाहिर, इनके जब आप पढ़ेंगे ना, इनके टाइटल्स पढ़ने से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो ये सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं ये ऑलमोस्ट 25 to 30 पेजेस के ऊपर चले जाते हैं, कोई 20+ ही हैं सारे टिकट, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 100+ पेजेस के ऊपर जो है ये फॉल करता है, 100 to 150 पेजेस के ऊपर, ठीक है। तो इस सारे को पढ़ा गया है और अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है इस डाटे को जो है डिस्कस किया गया है। बाकी अब ये अगर आप सुनते हैं समझते हैं तो ये आपकी हेल्प कहाँ करेगा बेटा, इंग्लिश ऐसे के अंदर आपकी हेल्प कर देगा, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, ऑप्शनल सब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लें, जेंडर स्टडीज़ की बात कर लें आप लोग, ठीक है, सोशलिज्म की जो है आपका सोशल वर्क है उसकी आप लोग बात कर लें, आपकी जो इंडो पाक हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल साइंस है, एक लंबी लिस्ट है। तो इन सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करेगा और सबसे ज़रूरी आपका इंटरव्यू की हेल्प करेगा। बाकी क्रिटिकल अप्रोच आपकी ये डेवलप करेगा, आर्गूमेंट बिल्डिंग अप्रोच आपकी इससे डेवलप होगी, आपके आइडियाज़ मैच्योर होंगे और जब आपके आइडियाज़ मैच्योर होंगे तो आपकी राइटिंग भी मैच्योर होगी और उसी से डिफरेंस क्रिएट होगा और ये सारा कुछ आ जाके आपका इसको मजबूत करेगा और जिसका ये पास हो गया उसका CSS पास हो गया, ठीक है। होप आपको जो है इस चीज़ की जो है बिल्कुल क्लैरिटी हो चुकी होगी कि व्हाट इज़ इनसाइड ऑफ दिस इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो जर्नल है इसके अंदर क्या है और ये आपको जो कोर्स दिया जा रहा है ये आपकी हेल्प कैसे करेगा। थैंक यू वेरी मच।